हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ विद साकिब। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं दोस्तों कि मैं पीईटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैं डीआई और मैथमेटिक्स की क्लास ले रहा हूं, जिसमें डीआई का सारा ग्राफ मैंने पढ़ा दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आज मैं दोस्तों जो है जो यूपी ट्रिपल एस सी में जो रियल के क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो आज एक प्रैक्टिस कर लेंगे, मतलब हम लोग 3-4 दिन लगातार जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे और मैथ की वीडियो भी मैं आज से या कल से आपको देना शुरू कर दूंगा। तो मैथ भी स्टार्ट हो जाएगी और सारा जो है जो सिलेबस है मैथ और डीआई का वो 5 अक्टूबर से पहले ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। तो ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास डीआई की, जिसमें मैं यूपी ट्रिपल एससी में जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको आज। देखिए दोस्तों, तो दिया है कि पाई चार्ट क्या दिया है, विभिन्न मदों पर खर्च तथा बचत को दर्शाता है। ये पर मंथ किसी परिवार की बचत का दिखाता है, मतलब प्रत्येक माह का है, मंथ का। ये ध्यान रखें, किसी मंथ का ये दिया हुआ, किसी मंथ का दिया हुआ है पाई चार्ट में कि विभिन्न मदों पर खर्च किया गया। जैसे फूड पे 20% दिया हुआ है, रेंट पे खर्चा किया है 15%, क्लॉथिंग पे खर्चा किया 5%, ट्रांसपोर्ट के खर्चा किया 10%, मिसलेनियस पे खर्चा किया 17%, सेविंग पे है 18% और एजुकेशन पे है 15%। तो पहला सवाल पूछा है दोस्तों कि परिवार की कुल आय यदि 60,000 हो तो भोजन एवं शिक्षा पर व्यय में अंतर कितना है। हमको पूछा है कि भोजन और शिक्षा एजुकेशन पर जो अंतर है वो एक्सपेंडिचर का वो कितना है। हमसे वो सिंपल सवाल पूछा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो फूड पे कितना खर्चा किया उसने 20% और एजुकेशन में कितना खर्चा किया है 15%। तो इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहले सिंपल समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है आपको, परिवार की कुल आय अगर 60,000 हो, मतलब ये पूरा दिया हुआ है कि 60,000 उसकी आय है, तो भोजन और शिक्षा पर व्यय में अंतर कितना है। तो देखिए दोस्तों कैसे रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम फूड पे कितना खर्चा कर रहा है 20%। तो क्या करेंगे, कुल है 60,000, कुल है 60,000, ठीक है। इसका निकालेंगे हम 20%। तो 20% कैसे निकालेंगे 60,000 का, 20/100, ठीक है दोस्तों। तो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो क्या हो गया 6000 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो कितना हो गया 12,000। ये किस पे आया है हमारा, ये फूड पे आया है, फूड पे खर्च इतना है। अब देखेंगे हम एजुकेशन पे, एजुकेशन पे कितना है 60,000 का निकालेंगे हम 15%। तो क्या करेंगे 15/100, 2 0 से 2 0 कट गया, 15 6 जा 90 और फिर 2 0 लगा देंगे, कितना हो गया 9,000। बोला है कुल परिवार की कुल आय 60,000 हो तो भोजन एवं शिक्षा पर व्यय में अंतर कितना है। तो अंतर किससे निकालेंगे दोस्तों, अंतर कितना हो जाएगा, फूड पे जो बचत हुई है वो हुई है, खर्च जो हुआ है 12,000 और एजुकेशन में जो खर्चा हुआ है वो है 9,000। इन्हीं का अंतर हमको निकालना। अंतर का मतलब होता है कि डिफरेंस दोनों में कितना है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 12,000 - 900 हो जाएगा 3,000। तो 3,000 कहीं दिया हुआ है इसमें, देखिए 3,000 सी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको एक सेकेंड मेथड से हम निकाल सकते हैं कि इतना लंबा ना कर, हमने फूड का भी निकाला, एजुकेशन का निकाला, उसके बाद से हमने ये वैल्यू निकाली। तो इसको एक सेकेंड मेथड डायरेक्ट हो सकता है, वो आप सीख लीजिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे पता है कि फूड में दिया है 20% खर्च कर रहा है, एजुकेशन में कर रहा है 15%। तो 20 और 15 का अंतर कितना होता है 20 - 15, तो कितना हो जाएगा ये 5%। मतलब जो फूड और एजुकेशन में जो अंतर एक्सपेंडिचर का वो कितना है 5%। तो हम क्या करेंगे 60,000 का सीधे 5% निकाल लेंगे, ना कि हम इस तरह से निकाल लेंगे अपॉन 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 6 जा 30, ये क्या हो गया 3,000 आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको कैसे कहिए। क्या किया हमने, फूड पे 20% है, एजुकेशन पे 15%, दोनों में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5%। कुल खर्च हमको मालूम है कि 60,000 है, 60,000 का 5% निकाल देंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। ये सेकेंड मेथड है इसका, ये जो कि बहुत जल्दी, क्योंकि हमारा जो जहाँ से हम 20% की वैल्यू निकाल रहे हैं, जहाँ से हम 15% की वैल्यू, वो एक ही है, वो एक ही है, मतलब 60,000 से ही निकालना है हमको। इसलिए ये प्रोसेस अपनाने का। मान लें कि यहाँ पे किसी और वैल्यू का 20% निकालना होता, किसी और वैल्यू मान 60,000 का 20% निकालना होता,
और 80,000 का हमको निकालना पड़ता 15%, तब ये मेथड नहीं लगता 20 - 15 वाला, क्योंकि दोनों हमको 60,000 का भी 20% निकालना है, 15,000 का भी 60%, 60,000 का ही 20% निकालना है और 60,000 का ही 15% निकालना है, और दोनों का डिफरेंस, इसीलिए मैं क्या किया, दोनों का डिफरेंस लेके जो डिफरेंस की वैल्यू आ रही 5% की वही निकाल दिया। अगर अलग अलग होती तो ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करते, जो सेकेंड वाला मेथड होता। समझ में आ गई आपको बात? अगर अलग अलग होता, माने कहीं का हम 20% निकालते और किसी और वैल्यू का हम 15%, तब हम दोनों को अंतर अगर 5% होता तो हम नहीं निकाल पाते उस तरह से। एक ही जगह से जब दोनों आएगा तो क्या करेंगे, हम सीधे अंतर निकालेंगे, इस तरह से सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। मुझे लगता है तो समझ में आ गया होगा आपको कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। सेकेंड क्वेश्चन लीजिए कि परिवार द्वारा प्रतिमाह किया गया कुल खर्च कितना है। अब कुल खर्च तो हमको मालूम है कि पूरा जो है वो सेविंग को भी इसमें दर्शा रहा है और कुल खर्च भी दर्शा। सेविंग कितना है 18%, सेविंग मतलब बचत। इसमें दिया है बचत कितना है 18%। जब बचत 18% है तो सेविंग निकल जाएगी, और बचत सेविंग है 18% तो कितना खर्च कितना हो जाएगा, खर्च हो जाएगा 100 और -18 बराबर कितना हो जाएगा, ये 82% हमारा ये हो जाएगा। तो पूरा खर्च निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60,000 टोटल वैल्यू दी हुई है, ऐसा हम क्या करेंगे 82% निकाल देंगे, 82/100 सॉल्व कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा ये, ठीक। 600 × 82 तो क्या हो जाएगा, 6 × 2 = 12, 6 × 6 = 48 और 48 + 1 49 और 2 जीरो आगे लगा देंगे, क्या हो जाएगी 49,200 रुपये। 49,200 रुपये ये वाली वैल्यू थी, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ चुका होगा। आइए अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि है टाइम सीरीज़ का हमारे। तो आइए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं दूसरा ग्राफ जो है दोस्तों, ये दिया हुआ है टाइम सीरीज़ का ग्राफ। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है कि 6 घंटे की अवधि में एक कार की यात्रा, मतलब 6 घंटे की अवधि दी हुई है। तो हमने बताया था कि टाइम सीरीज़ ग्राफ में हमेशा आवर्स जो आता है या घंटा है कुछ भी लिया, जो टाइम दिया हुआ हमेशा कहाँ प्लॉट होगा, एक्स एक्सिस पे ही प्लॉट होगा। देखिए इस क्वेश्चन में भी आर को कहाँ प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस में प्लॉट किया है। तो कितना घंटा यात्रा की है गाड़ी ने, तो 6 घंटा। तो 6 घंटे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 ओरिजिन पे 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे घंटे को प्लॉट किया है। ठीक, अब क्या हम नाप रहे हैं, तो दूरी नाप रहे हैं, किसकी, तो कार की। तो कहाँ पे दूरी कहाँ पे लेंगे, वाई एक्सिस पे। हमेशा मैंने बताया था आपको टाइम सीरीज डेटा में जो भी वेरिएबल होगा उसको कहाँ नापेंगे हम, एक्स एक्सिस पे नापेंगे। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, कार की दूरी। तो कार की दूरी को किस में नाप रहे हैं, किलोमीटर में नाप रहे हैं। और कहाँ पे नापेंगे, तो कहाँ प्लॉट करेंगे, तो वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। ठीक, तो यहाँ प्लॉट किया है 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर एंड 150 किलोमीटर, ये दिया हुआ है। अब देख रहे हो तो यहाँ से कार स्टार्ट होती है मान ली ओरिजिन से, और फिर एक पॉइंट पे जाती है और ए पे जाती है और रुक जाती है, फिर ए से बी तक जाती है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई यात्रा नहीं हो रही, क्योंकि यात्रा तभी मानी जाएगी जब ये ऊपर जाएगा। वाई एक्सिस पे तो ये जा नहीं रहा है, ये बिल्कुल क्या हुआ, ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल क्या हुआ, ये लाइन जो है ए बी जो है क्या हुआ, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी यहीं पे खड़ी थी और क्या किया, कुछ टाइम बिताया। मान लें कि हम जैसे हम लोग कहीं से कहीं जाते हैं तो बीच में क्या कर देंगे, होटल पर रुक के चाय पानी पीते हैं या कुछ खाना वगैरह खाते हैं, तो क्या करते हैं, हम यात्रा तो कर नहीं रहे हैं, हम वहाँ पे बैठे हुए हैं और आराम करें। तो वही ए से बी तक दिखाया है कि क्या किया इन्होंने, इस टाइम पीरियड में गाड़ी ने यात्रा नहीं की है और गाड़ी क्या है, सिर्फ समय बिताया है बस वहीं पे खड़े होकर। ये कभी का मतलब ये हो गया। फिर क्या कर रहे हैं लोग, फिर ये चलना शुरू करते हैं बी से, और फिर कहाँ पहुँच जाते हैं, सी पे जाते हैं। तो फिर ये यात्रा शुरू हो गई। फिर यहाँ पे इन्होंने दूरी तय की, क्या तय की, बी से सी तक की दूरी तय की है। फिर ये क्या करते हैं, सी से डी तक जाते हैं, ठीक ना। तो फिर क्या कर रहे हैं, फिर ये दूरी तय कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी तय हुई है, फिर यहाँ पे दूरी तय नहीं हुई है, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर दूरी तय हो रही, फिर दूरी तय हो रही समय के आप तक। अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, अब क्वेश्चन हमको समझ में आ गया होगा कि एक्स वाई एक्सिस पे जो दिया हुआ है वो कार की दूरी दी हुई है, एक्स एक्सिस पे जो दिया हुआ है आर दिया हुआ है। और जब भी दूरी जब नापेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये
वाई एक्सिस के सापेक्ष ही दूरी नापेंगे। तब यहाँ पे ए पॉइंट पे भी जो वाई की दूरी होगी वही भी इतनी है, या बी से भी वाई की दूरी इतनी है। ए के बीच में कोई यात्रा नहीं की गई है, सिर्फ टाइम बिताया गया है, इतना आपको ध्यान देना है। तो वही समझते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है ए से बी के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी थी। अब बोल रहा है कि ए से बी के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी क्या थी। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए से समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि ए से क्या करेंगे हम, ए से वाई एक्सिस पे एक सीधी लकीर खींच देंगे। तो ये यहाँ के मिलेगा, बी से बी का वाई एक्सिस पे सीधे लकीर खींचेंगे तो कहाँ जाके मिलेगी, यहीं पे मिलेगी। मतलब कि ए से बी के बीच में कोई यात्रा नहीं की गई है, सिर्फ समय बिताया गया है। कितना, 1 घंटा का समय पूछिए ए से बी के बीच में तो बताएं कि 1 घंटा। ये कैसे आया 1 घंटा, आप देखिए ए से बी पे प्लॉट करिए एक्स एक्सिस पे, और बी से एक्स एक्सिस पे प्लॉट करिए, तो ये क्या आ जाएगा, ये 3 घंटा ये यहाँ पे, 2 घंटा यहाँ पे। तो क्या करें, 3 में से 2 घटा देंगे तो कितना इसकी अवधि आएगी, 1 घंटा। मतलब ए से बी के बीच कुछ नहीं यात्रा की गई है ए बी से बी के पॉइंट के में, लेकिन समय बिताया गया, कितना समय बिताया गया, 1 घंटा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा हूँ मैं, ए से बी के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी थी। तो कार द्वारा तय की गई दूरी तो बिल्कुल यहाँ पे क्या है 100 किलोमीटर पे थे, यहाँ पे भी बी पे क्या भी है 100 किलोमीटर पे ही है। तो क्या बताएंगे, ए से बी के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी, 0। पहला दिया है 40 किलोमीटर, तो बिल्कुल नहीं, 0, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो सोचिए ए से बी के बीच ही पूछ रहा है, तो हम बताएंगे हमेशा 0। ए से बी के बीच की दूरी क्या कही, कुछ नहीं की गई। अब बी से सी के बीच दूरी अगर पूछता दोस्तों, तो सी पे तक ही पहुँची, देखिए अगर डालेंगे तो 150 पे आके मिला, बी पे डालेंगे तो कहाँ जाएगा 100 पे आएगा। बी से सी के बीच अगर दूरी पूछता तो बताते कि हम 50 किलोमीटर दूरी तय की गई है, क्योंकि बी तक 100 था, 80 तक कहाँ गया 150। तो 150 में 100 घटा देंगे तो बी और सी के बीच कितनी यात्रा की गई है, वो 50 किलोमीटर की यात्रा की गई। मुझे लगता है कि बात आपके समझ में आ गई होगी कि ए से बी के बीच कोई यात्रा नहीं की गई, सिर्फ समय क्या किया गया, बिताया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरी क्वेश्चन समझते हैं। पूरी यात्रा में कार द्वारा तय की गई दूरी थी। अब बोल रहा है कि पूरी यात्रा में, मतलब यहाँ से कहाँ तक यात्रा की गई है, डी तक यात्रा की है। तो ए से ओ से डी तक जाने में कितनी यात्रा की गई। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, पहले से हम निकालेंगे कि ओ से ए तक कितनी यात्रा की। तो ओ से ए तक यात्रा की गई 100, यहाँ से निकाल लेंगे अगर, तो चल ही नहीं रहा है ओ से ए तक की गई है 100, ठीक। ए से बी तक यात्रा की गई है 0, बी से सी तक बताया आपको कितनी यात्रा की गई 50 किलोमीटर, और सी से डी तक यात्रा की गई कितनी 150 किलोमीटर। क्यों इस पे अगर इससे अगर सी से जीत जाए, ये सी से क्या है 150, फिर यही दूरी जाके यहाँ पे चिपक गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा जो अगर ले लेंगे तो कितने आ जाएगा 150 ही आ जाएगा। तो इसको जोड़ लेंगे पूरा, 100 + 0 + 50 प्लस 150 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200 और प्लस 100 कितना हो जाएगा आंसर 300। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 300। पहला दिया 250, तीसरा दिया 300 किलोमीटर, तीसरा दिया है 100 किलोमीटर, और चौथा दिया है 150 किलोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा बी, इसमें दिया हुआ है 300 किलोमीटर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या पूछ रहा है, सी और डी के बीच कार की औसत गति क्या थी। कार की क्या थी, औसत गति क्या थी। तो पहला ऑप्शन दिया है 50 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड ऑप्शन दिया है 45 किलोमीटर पर आवर, थर्ड ऑप्शन दिया है 65 किलोमीटर पर आवर, और डी दिया है नन ऑफ दी अबव। तो ये कैसे निकालेंगे, तो हमको क्या करना है, औसत गति निकालना है। औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो वो जानिए। औसत गति बराबर होता है कुल दूरी अपॉन होता है कुल समय। ठीक, हमको कुल दूरी या कुल समय अगर निकल जाएगा तो औसत गति क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले पूछेंगे सी और डी के बीच ही पूछा है कार की औसत गति। तो सी और डी के बीच हम जानते हैं कि कुल दूरी कितनी है 150 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितनी है 150। और टाइम कितना बचा है, तो टाइम कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से अगर एक एक्स एक्सिस पे अगर डालेंगे तो कहाँ पे आके मिलेगा 4 पे आके मिलेगा। इसका मतलब यहाँ से 1 घंटा और यहाँ से 1 घंटा, तो कितना घंटा हो गया 2 घंटा। कितना हो गया 2 घंटा। कुल समय बराबर कितना है तो 2। तो औसत गति क्या हो जाएगी 150 / 2 बराबर कितना हो जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर।
इसमें देखिए 75 किलोमीटर कहीं दिया हुआ, कहीं नहीं दिया हुआ। 65, 50, 45 और नन ऑफ दिस। तो न 50 है, न 45 है, न 65 है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? नन ऑफ दी एबव। मतलब 75 हमारा आंसर है, 75 दिया नहीं है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? नन ऑफ दी एबव आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखा किस तरह से जो है टाइम सीरीज़ का जो है ग्राफ बनता है और किस तरह से हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। किस तरह से घंटा निकालेंगे, घंटा चूंकि एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है तो एक्स एक्सिस पे सापेक्ष घंटा निकालेंगे। जब दूरी निकालना हो तो हमेशा क्या देखेंगे हम? वाई एक्सिस को देखेंगे, तभी हमको दूरी समझ में आएगी। तो बहुत ही ईजी होता है, बस घबराया नहीं। ग्राफ को अगर हम समझ गए तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। और दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो को लाइक करिए। कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम है। और दोस्तों कल से या आज से हो सकता है कि आपको मैथमेटिक्स का वीडियो मिलना शुरू हो जाए। तो कल से हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे DI के, और मैथमेटिक्स भी आपकी शुरू हो जाएगी। देखिएगा पहला टॉपिक जो मैथमेटिक्स का है वही थोड़ा सा टिपिकल है और थोड़ा सा लंबा है। बाकी जितनी टॉपिक है बहुत ईजी है। पहला टॉपिक थोड़ा सा लंबा भी है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। जब उसको पढ़ लेंगे बढ़िया से तो आगे की टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। उससे रिलेटेड मैथ जो है बिल्कुल एक चैन की तरह है, मैंने आपको पहले ही बताया है, जो कि बिल्कुल एक से दूसरी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर उसमें एक चीज़ नहीं आएगी तो थोड़ा अगली चीज़ भी आपको समझ में नहीं आएगी। तो ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। शुक्रिया।